नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। एक बड़ी खबर आई है कन्नौज से, जो मेडिकल कॉलेज में फिर डॉक्टरों की दबंगई सामने आई। बेटी के इलाज के लिए गुहार लगाने पर पिता को ही मारा पीटा गया। पीटकर अस्पताल से भाग जाने को भी कहा गया। बच्ची के इलाज के लिए पिता भटकता रहा, लेकिन धरती के भगवान का कलेजा नहीं पसीजा। मौके पर पहुंची पुलिस भी घायल बच्ची का इलाज नहीं करवा सकी। मेडिकल कॉलेज में एक हफ्ते में तीसरी बार जूनियर डॉक्टरों की दबंगई सामने आई है। रात में आने जाने वाले ज्यादातर मरीजों को झगड़कर भगा देते हैं डॉक्टर। राजकीय मेडिकल कॉलेज में लगातार डॉक्टरों की दबंगई सामने आ रही है और वहां के जिम्मेदार अधिकारी मौन धारण करे हुए बैठे हुए हैं। पिटाई करने का यह मामला पहला नहीं है, बल्कि मेडिकल कॉलेज में ऐसे कई मामले सामने आते हैं। इस मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक को गंभीरता से संज्ञान लेने की जरूरत है। इस पूरे मसले पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता सीबू सैनी। बच्ची छत से गिर गई, पक्के पे गिरी, तो मैं उसको ओपीडी में इमरजेंसी में ले गया सर। इमरजेंसी में ले गया, उन्होंने कहा कि ये पीडिया है तो आप बच्चे को पीडिया वार्ड में ले जाइए। तो सर मैं इमरजेंसी सीधा पीडिया वार्ड में चला गया। वहाँ उन्होंने कहा ये बच्ची यहाँ नहीं, सर्जिकल डिपार्टमेंट में दिखाओ जाके वहीं पे इमरजेंसी में। तो सर मैं वहाँ वापस आ गया। जब मैंने नहीं दिखाया, मैंने कहा सर उन्होंने यहाँ भेज दिया, मेरी बच्ची अगर कहीं ज़्यादा दिक्कत होगी तो आप देख लीजिए। कहा यहाँ अभी कोई डॉक्टर नहीं है, मैं अभी देखता हूँ, रुक जाओ। मैंने कहा सर देख लीजिए। तो मेरे साथ तुरंत मारा पीटी कर दी कि तुम जानते हो कि मैं ज़्यादा जानता हूँ, चलो निकलो बाहर यहाँ से। तो सर मैं बाहर निकला, तो मेरे साथ मैंने इतना कह दिया सर मैं अब कहीं और दिखाऊँ जाके। तो फिर मेरे साथ मारा पीटी कर दी सर। ये चोट यहाँ नाक में भी खून निकला है सर, यहाँ भी मारा, यहाँ भी मारा और मुझे बाहर निकाल दिया। जब मैं सर पुलिस वहाँ पे आ गई तो मैं उनसे कहा, तो उन्होंने कहा तुम इलाज कराओ और यहाँ से चले जाओ। तो सर इतना सब मैंने सीमा सर से कॉल किया, उनका भी मेरे साथ कोई रिप्लाई नहीं है। मैंने कहा सर मेरी बच्ची को दिक्कत है, ऐसे ऐसे आप देख लीजिए या स्टाफ से कह दीजिए, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। बस मेरे साथ मारा कूटी की और अभी भी सारे लोग इकट्ठे होकर हमसे ये कह रहे हैं कि अभी भी तुम्हें हम मारेंगे। अब बताइए सर, मेरी बच्ची वैसे भी दिक्कत में और अब मुझे भी मारा कूटा, अब हम दोनों दिक्कत में हो गए सर। अब बताइए कहाँ जाऊँ मैं, काफ़ी ब्लड निकला सर। और जब मैंने उनसे कहा कि मुझे मारा है तो कह रहे पता नहीं कोई और व्यक्ति मार के चला गया, मैं उसको नहीं जानता। सर आपकी इमरजेंसी है, कोई और मार के चला गया तो उसके साथ कौन जिम्मेदार है? सीबू जी बताइए, आखिर पूरा मामला क्या है? किस तरीके से अस्पताल में दबंगई का मामला सामने आ रहा है? कन्नौज का मेडिकल कॉलेज लगातार अपनी दबंगई के मामले में सुर्खियों में है। वहाँ के सीएमएच जो है दिलीप कुमार कहीं ना कहीं डॉक्टरों को बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए डॉक्टरों का आतंक है वहाँ पर। ये कोई पहला मामला नहीं है। एक महीने के अंदर 3 लोगों को मारपीट कर चुके हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन, पुलिस के जो अफसर वहाँ पे पहुंचते हैं, वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। अगर एक आध डॉक्टरों पर कार्रवाई हो जाए तो डॉक्टर कहीं ना कहीं डरने लगेंगे। क्या लगता है जो इस तरीके की वारदात सामने आ रही है, डॉक्टरों की दबंगई सामने आ रही है, इसकी शिकायत क्या कहीं पर की गई है? एक पीड़ित आया था अपनी बच्ची दिखाने के लिए, उसका इलाज नहीं हो रहा था। उसने कहा इलाज होना चाहिए मेरा, तो डॉक्टर कहने लगे लेके जाओ। तो उसने कहा हम यहाँ इलाज कराएंगे, इसलिए डॉक्टर वहाँ पर मारने पर आमादा हो गए। जाने कैसे उसने वीडियो बना लिया, ये तो बहुत बड़ी बात है। वीडियो बनाना भी, वहाँ तो मोबाइल तोड़ देते। डॉक्टरों का इतना वहाँ दहशत है। जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर इतने डॉक्टर हैं, कोचिंग सेंटर चलता है, तो वहाँ पर एक आवाज में सब डॉक्टर आ जाते हैं। जनता को कोई पीड़ित होता है उसे पीट देते हैं। वहाँ पर कोई प्रशासन के अधिकारी कोई उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिसपे डॉक्टरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। ये बताइए कि स्वास्थ्य मंत्री तक ये बात कैसे पहुंचेगी? आखिर कौन कदम उठाएगा? किस तरीके की जो घटना है, ये तो देखिए हम मीडिया चैनल्स हैं, हम उन तक ये बात जरूर पहुंचाएंगे इस माध्यम से, लेकिन क्या अब वहां किसी ने पहल करी है किसी तरीके की शिकायत दर्ज कराने की? बिल्कुल, पीड़ित जो है उसका कहना था, बात की गई कुछ लोगों से, अगर उसका कहना बृजेश पाठक से हम संपर्क करेंगे। अगर बृजेश पाठक इस मामले को गंभीरता से लेंगे, हमारी अपील है सी न्यूज भारत से इस मामले को पहुंचाया जाए, तो इस पर डॉक्टरों पर कार्रवाई होना चाहिए। और डीएम साहब से भी निवेदन है। जिस तरीके का ये मामला मेडिकल कॉलेज में सामने आया, क्या किसी और अस्पताल में, निजी अस्पताल या कोई सरकारी अस्पताल में क्या ऐसी वारदातें होती हैं, या एक लौता मेडिकल कॉलेज है जहां डॉक्टरों की दबंगई सामने आ रही है? अगर बात की जाए कन्नौज की, कन्नौज में तो इकलौता ये मेडिकल कॉलेज दबंगई में चल रहा है। जिला अस्पताल में ऐसा कोई मामला सामने अभी तक नहीं आया है जो डॉक्टरों की दबंगई सामने आए। वहाँ पर मरीज भी देखे जाते हैं, वहाँ के सीएमएस कार्रवाई भी करते हैं। जिला अस्पताल के जो मेडिकल कॉलेज के सीएमएस या वहाँ के प्रिंसिपल कोई डॉक्टरों पर कार्रवाई नहीं कर रहे, इसलिए डॉक्टरों को बढ़ावा मिल रहा है।
आम कोई मरीज जाता है पीड़ित तो उसको पीट के रख देते पूरी तरह। वहाँ प्रशासन जब पहुंचता है तो भी वो भी ठंडे रास्ते में डाल देता है। क्यों? वहाँ डॉक्टरों को मुआवजा बहुत है। प्रशासन की तरफ से क्या कोई बयान दिया गया है कि आखिर अभी तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई, और या कोई ऐसा मामला सामने आया कि डॉक्टरों ने किसी मरीज को भगाया और उसकी हालत गंभीर हो गई हो? क्या इस पूरे मसले पर प्रशासन की तरफ से कभी कोई सफाई दी गई या कोई बयान दिया गया? अभी कोई सफाई बयान नहीं आया, खबरें अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं, इसलिए वहाँ पर डॉक्टरों का आतंक जारी है। कई बार डीएम साहब खुद गए हैं, कप्तान साहब गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही उनके डॉक्टरों पर, जिससे उनके हौसले डाउन हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सीबू जी इस पूरे मसले पर हमें ये जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से यूपी में स्वास्थ्य विभाग की एक खबर तहलका मचा देने वाली है। जिस तरीके से सीएम योगी हो या फिर कोई और मंत्री या फिर उप मुख्यमंत्री हो, सबका यही कहना है कि स्वास्थ्य विभाग में कहीं कोई खामियां नहीं है। लेकिन इस तरीके की खबर जो है वो पोल खोल देने वाली है कि आखिर कैसे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स, जिनको भगवान माना जाता है, वो भी हैवान बनने का काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर पर कब तक उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक संज्ञान लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।